जमशेदपुर में सैरात बाजारों के किराए में हुई हालिया बढ़ोतरी को लेकर व्यापारियों में नाराजगी बढ़ती नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर आज बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तत्वावधान में शहर के विभिन्न सैरात बाजारों के व्यापारियों की एक आपात बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में पहुंचे व्यापारियों ने एक स्वर में जमशेदपुर नगर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा सैरात बाजारों के किराए में की गई बढ़ोतरी पर कड़ी आपत्ति जताई और इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। बैठक को संबोधित करते हुए चैम्बर अध्यक्ष मानव केडिया ने कहा कि सैरात बाजारों के किराए में बढ़ोतरी का निर्णय बिना व्यापारियों को विश्वास में लिए लागू किया गया है, जो कि उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के किसी भी निर्णय से पहले व्यापारियों और संबंधित हितधारकों के साथ संवाद होना चाहिए था। उन्होंने आश्वस्त किया कि चैम्बर व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस विषय को लेकर प्रशासन से सकारात्मक बातचीत की जाएगी। वहीं चैम्बर के उपाध्यक्ष ट्रेड एंड कॉमर्स अनिल मोदी ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में की गई किराया वृद्धि न तो तर्कसंगत है और न ही आनुपातिक। उन्होंने कहा कि सैरात बाजारों में वर्षों से मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी हुई है। कई बाजारों में सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, शौचालय और पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में पहले इन सुविधाओं को दुरुस्त किया जाना चाहिए और बाजार क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त किया जाना जरूरी है। चैम्बर के महासचिव पुनीत कांवटिया ने कहा कि सैरात बाजारों के व्यापारी लीज होल्डर हैं और उन्हें भाड़ेदार की तरह ट्रीट करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को व्यापारियों की वास्तविक स्थिति और बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। साथ ही चैम्बर व्यापारियों के सुझाव और भावनाओं को संकलित कर प्रशासन के समक्ष रखेगा और समाधान के लिए आवश्यक पहल करेगा। बैठक में मौजूद व्यापारियों ने सर्वसम्मति से मांग की कि सैरात बाजारों में किराया वृद्धि के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए और व्यापारियों के साथ संवाद स्थापित कर व्यवहारिक और तर्कसंगत समाधान निकाला जाए। इस दौरान बैठक में चैम्बर के उपाध्यक्ष वित्त एवं कराधान राजीव अग्रवाल, उपाध्यक्ष उद्योग हर्ष बानकरेवाल, सचिव भरत मकानी, विनोद शर्मा, अधिवक्ता अंशुल रिंगसिया सहित बड़ी संख्या में शहर के विभिन्न सैरात बाजारों के व्यापारी उपस्थित रहे। उसको कम करते हुए जेएनएससी के अनुसार कहना है कि हम लोग तर्कसंगत इस बार बढ़ाएं। जेएनएससी का जो पक्ष है उसका ये कहना है कि हम लोगों ने जेनविन बढ़ाया। अब आप लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई भी अनजेनविन नहीं, आप बाजार में पता कर लीजिए, महानगरों में पता कर लीजिए, किसी भी बाजार में पता कर लीजिए, अनजेनविन नहीं। 2 दिन हो गए उस बात को, अध्यक्ष जी के पास भी कई बाजारों से कॉल आया, व्यक्तिगत हम लोगों के पास है। रेंट को लेकर एक मुद्दा उठा है जो जेएनएससी के द्वारा रेंट बढ़ाकर सबसे कलेक्ट किया जा रहा है और इसका विरोध हुआ है सब बाज़ारों में। और 2022 में ये मुद्दा सबसे पहले उठा था, जब उस समय जो भाड़ा कलेक्ट करने का सोचा गया था वो अभी जो सोचा गया उससे बहुत ज़्यादा था। उस समय करीब मुझे लगता है कि मिनिमम जो है वो 15-15 हज़ार रुपया एक दुकानों से हो गया था और मैक्सिमम जो है वो 50 हज़ार तक रेंट चला गया था। आज जो जेएनएससी विचार किया है भाड़ा बढ़ाने का, ये एक स्क्वायर फीट के तर्ज पे किया गया है कि 5 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया जो है वो भाड़ा स्क्वायर फीट के अनुसार लिया जाएगा। आज सैरात बाज़ार के कुछ दुकानदार जो है वो कदमा, सुनारी, बिष्टुपुर और गोलमुरी क्षेत्र के कुछ व्यापारी जो है यहाँ पर चैम्बर में उपस्थित थे और उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया है और ये कहा है कि जेएनएससी जो भी करे भाड़ा बढ़ाने के लिए वो जो नियमता जो होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि भाड़ा जो है वो हर साल परसेंटेज के दर पर बढ़ना चाहिए, ना कि एकाएक कुछ दर निर्धारित करके वो जेएनएससी के द्वारा कि कोई भी दर निर्धारित करके कि 5 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया करके लिया जाए, वो गलत है। और उसके साथ साथ ये भी एक देखने की आवश्यकता है कि जेएनएससी सुविधा क्या दे रही है बाज़ारों में। आज ऑनलाइन मार्केट के कारण बाज़ार की ऐसे ही खस्ता हालत है और इस समय में इस तरह का बोझ आना रेंट को लेकर, जहां पर 70-80 सालों से दुकान जो है वो चला रहे हैं और टीन शेड में चला रहे हैं। मतलब किस तरह से वो दुकानें चला रहे हैं वो दुकानदार ही जानते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करने का भी उनको अनुमति नहीं है कि आप छत को बना सकते हैं। आप सबकी दुकानें जो है वो मैक्सिमम दुकानें जो है वो बारिश के समय में छूने लगती हैं। उसके लिए उनको अपने स्तर से उसके बचाव करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो एक तरफ तो इतना भाड़ा भी वसूल करना और हमें सुविधा के नाम पर हमें कुछ ना देना, सिक्योरिटी और जैसे हो गए और पार्किंग की व्यवस्था दुकानों के सामने में, बाज़ारों के आसपास में एक पार्किंग की व्यवस्था भी
होनी चाहिए जो कि नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो मूलभूत सुविधाएं पहले देखना चाहिए सरकार को, और एक इस और ये भी देखना चाहिए कि क्या जेएनएसी लीगली हकदार है क्या रेंट को कलेक्ट करने के लिए। इसकी और भी उन्हें देखना चाहिए कि हम क्या लीगल तरीक़ा से हम जो रेंट कलेक्ट कर रहे हैं वो हम कलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस पर भी उन्हें देखना चाहिए। और सब यहाँ पर विरोध दर्ज किए हैं और इस तरह का फिक्सेशन के लिए वो एग्री नहीं है। और हम चाहते हैं सरकार से कि आप इसको पुनः विचार करें। एक स्टेक होल्डर्स जितने भी बाज़ार के लोग हैं उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव लोग को बुला के मीटिंग करें, उनके साथ बात करें, उनसे समझें कि और उनको बताएं कि हम मतलब क्या सुविधाएं आपको दे सकते हैं, क्या चेंजेस हम कर सकते हैं बाज़ारों में, तो ये बताएं। और उसके बाद उचित जो आप दर निर्धारण करें परसेंटेज वाइज। मैं फिर पुनः कहूँगा कि प्रतिशत वाइज आप जो दर निर्धारित करें तो वो बेहतर होगा। और उसके लिए मुझे लगता है कि दुकानदार जो है वो तैयार भी रहेंगे। लेकिन आपको एक बार स्टेक होल्डर्स को जो है वो पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी पहले से देनी, सूचना पहले से देने की आवश्यकता है। आप उनके साथ एक बार मीटिंग करें और उसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो हम लोग सब मिलजुल कर उस पर डिसीजन करेंगे। तो सराद बाज़ार का जन्म ही हुआ है बहुत सालों पहले से ही, और चूँकि लीज एरिया में पूरा टाटा स्टील के लीज एरिया में ये आता है और टाटा स्टील के द्वारा ही इन बाज़ारों का गठन किया गया था, बनाया गया था। और उसी समय ये जो लीज रेंट है जो निर्धारित हुआ था, अब टाटा स्टील चूँकि कुछ सालों पहले टाटा स्टील इसको हैंडओवर कर दिए है जेएनएसी को, और ये उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया, टाटा स्टील ने ही एक मीटिंग में उन्होंने कहा है कि आप ही जो है इसका आप दर निर्धारण करके आप अपने स्तर से इस पर करें। तो अब जो भी करना है वो तो जेएनएसी को करना है। ये अलग बात है कि जेएनएसी का मुद्दा जो है, खुद का अपना मुद्दा जो है वो कोर्ट में विचाराधीन है, तो वो मैटर अलग है। लेकिन अब हम इसको अब प्राइवेट पार्टी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जेएनएसी एक सरकारी संगठन है और जेएनएसी के द्वारा ये किया जा रहा है। लेकिन जो भी करे वो लीगल तरीका से होना चाहिए और उसको वो सभी के लिए मान्य है। क्या लगता है कि चैम्बर की अब नई पहल भी होगी सराद बाजार को लेकर? हम लोग मिलेंगे जेएनएसी के पदाधिकारी से और उनसे मिलने के बाद हम लोग पूरा एक बैठक करेंगे जिसमें सभी बाज़ारों के जो दुकानदार हैं उनको सबको बुलाएंगे और पुनः बैठक करके एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचेंगे। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज चैम्बर की जो कमेटी है वो किसी भी काम को लेती है तो उसको निष्कर्ष पर ज़रूर हम लोग पहुँचाते हैं, क्योंकि हमें ऐसे किसी मुद्दे को हम लोग छोड़ते नहीं है बीच में। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारी जो कमेटी है वो इस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं निष्कर्ष पर ज़रूर पहुँचाएगी। जमशेदपुर में जरूरत पड़ी तो करेंगे हम लोग। अगर ऐसा लगा कि अगर बाज़ारों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर चैम्बर आके हम लोग के साथ मीटिंग करें तो हम लोग करेंगे। साक्षी भी जाएंगे, गुलमुरी भी जाएंगे, अगर जहाँ जिस क्षेत्र में सराद बाज़ार की दुकानें हैं। लेकिन एक बड़ी बैठक जो है हम लोग चैम्बर सभागार में ही हम लोग बहुत जल्द रखेंगे। लेकिन उसके पूर्व हम लोग जेएनएसी के पदाधिकारी से एक बार मिलकर वार्तालाप कर लेते हैं।